नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात करेंगे नवंबर महीना कैसा रहेगा। सो नवंबर मंथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू बिकॉज अक्टूबर 30 को राहु केतु के ट्रांजिट हो रहे हैं। उस पर हमने वीडियोस बनाए, अक्टूबर महीने का हमने ऑलरेडी देख लिया है। सो नवंबर आपकी ज़िंदगी में कब से आप वेट कर रहे हैं कि अरे नवंबर में क्या होगा। हम मेष से शुरू कर रहे हैं, मेष राशि और लग्न के लिए। अच्छा, कुंडली कैसे देखें, मैंने अपना वीडियोस शुरू किया है आपके लिए। कुंडली क्या है, कुंडली कैसे देखें, कुंडली के ग्रह क्या होते हैं, स्थान, उस पर मैंने नए सीरीज़ को शुरू किया है। इवन न्यूमरोलॉजी पे, नंबर्स पे मैंने इफेक्ट क्या होते हैं आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, आपके जीवन में नंबर्स क्या इफेक्ट करते हैं, पूरा डिफरेंट तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। और ये मेरा बहुत वर्षों का अनुभव है और आपको पूरा अलग ही एक नंबर्स के बारे में पता चलेगा। आप अलग तरीके से, अलग व्यू मिलेगा, अलग तरीके से उन नंबर को जान पाएंगे और उनका क्या सपोर्ट है आपकी लाइफ में, क्या सिस्टम है, आपको उसका बेनिफिट या लॉस क्या है, वो सारा समझ में आएगा। तो वो भी देखिएगा। और मैं शुक्र राहु कॉम्बिनेशन पे एक सीरीज़ बना रहा हूँ, वो भी देखिए। सो यहाँ पर नवंबर की, ये मेष के लिए बात करेंगे। ये 30 नवंबर लास्ट डेट की कुंडली है। लास्ट डेट इसलिए है क्योंकि पूरी महीने में ग्रह घूम घाम के ठीक ठाक होके इधर उधर जाके फिर लास्ट डेट को यहाँ पर पहुँचे हैं। तो पूरे महीने जो घूमे हैं उसका सारांश यहाँ पर है ये चार्ट में। ठीक है, कुछ लोगों को समझ में नहीं आता है, वो पहले दिन का चार्ट समझते हैं। नहीं, पहले दिन का नहीं समझना है, आखिरी दिन को पूरा क्या घूमे हैं मैं उसका निचोड़ रख रहा हूँ। ये हर किसी की स्टाइल होती है, हर किसी का सोचने का या बताने का तरीका होता है, अलग अलग होता है और उसका हमें सम्मान करना चाहिए। लेकिन मेरा ये तरीका है। सो यहाँ पर गुरु जो है वो आपके पहले स्थान में है, मेष वालों, आपके लिए राहु चले गए हैं। सो पहाड़ आपका 30 अक्टूबर को चला गया है और 1 नवंबर से 30 नवंबर की हम बात कर रहे हैं। पूरा महीना गुरु यहीं पर रहेंगे, मेष में रहेंगे, आपकी कुंडली के पहले स्थान में अकेले रहेंगे, कोई कारक भाव नहीं है, अच्छी स्थिति है। चंद्र यहाँ पर लास्ट डेट को है, चंद्र ट्रांजिट करते रहते हैं तो उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं। शुक्र केतु कॉम्बिनेशन आपका यहाँ पर रहेगा 3 नवंबर से शुक्र यहाँ पर रहेंगे 30 नवंबर तक। मतलब पूरा महीना यहीं पर रहने वाला है केतु, अरे शुक्र केतु के साथ, केतु यहीं पर रहेंगे। राहु केतु ने ट्रांजिट साथ में किया है। सूर्य मंगल जो है वो आपके ट्रांजिट करते हुए, सूर्य का मिड ऑफ 17 नवंबर से वो ट्रांजिट करके तुला से यहाँ आ जाएंगे वृश्चिक में, फिर थ्रू आउट मंथ में यहीं रहेंगे 1 महीने के लिए। उसमें भी 30 नवंबर तक तो यहीं रहेंगे, मंगल उनके साथ है। फिर बुध जो है वो यहाँ से ट्रांजिट करते हुए नवंबर में पूरा धनु में जा रहे हैं लास्ट डेट को। शनि अपनी जगह पर बैठे हुए हैं, वो वक्री स्थिति में रहेंगे 4 नवंबर तक। उसके बाद फिर आपका जो स्थिति है वो नॉर्मल है, मतलब मार्गी रहेगी। राहु आपका यहाँ से ट्रांजिट करके यहाँ पर आ गया है 12th हाउस में। तो ये क्या इफ़ेक्ट होगा, तो आपका नवंबर महीना है। सबसे पहले तो मैंने जैसे कहा कि ये ट्रांजिट के बाद गुरु का ट्रांजिट का भी मैंने वीडियो दे दिया है। आपके जीवन में पॉजिटिविटी बढ़ेगी, सही दिशा में आप निर्णय ले पाएंगे। नवंबर से आपको एक होता है ना, बहुत मेहनत करके दिन रात किसी प्रोजेक्ट पे लगे हुए हैं और फिर स्ट्रेस में है, टेंशन में है, खाना पीना भूल गए, और वो जो स्थिति होती है वो स्थिति यहाँ आपके राहु गुरु से थी। आपके ऊपर राहु गुरु का चांडाल योग का पहाड़ था। ये मानसिक स्थिति है, हमारा माइंड है, हमारा मस्तिष्क है। तो वहाँ से राहु हटने से गुरु राहु चांडाल योग खत्म हो गया और गुरु अकेला रहा। तो पूरा जो स्ट्रेस था ना वो चला गया। नाउ गुरु पॉजिटिविटी, शुद्धत्व, शांति, एक मन की शांति की अनुभूति होगी, सुख समृद्धि के विचार आएंगे, अच्छा फीलिंग होगा अपने लिए भी दूसरों के लिए भी। अब तक जो नेगेटिविटी थी या नेगेटिव थॉट्स थे वो सारा दूर होगा। आपको लगेगा हाँ नाउ फीलिंग बेटर, तो वो चीज़ भी आपको महसूस होगी। सो दिस इज़ द बेस्ट बिगिनिंग फॉर यू। नवंबर लाइफ की अच्छी शुरुआतें होंगी और उसमें आपको ये जो सूर्य की उच्च दृष्टि यहाँ पर मिल रही है मिड ऑफ नवंबर तक। वैसे हमने बात की थी कि भाई सूर्य जो है वो आपको 17 नवंबर तक, 1 से 17 नवंबर, क्योंकि ये 3 तारीख को ये आपके शुक्र चले जाएंगे, फिर नीच का फल देंगे। वो नीच का फल दे रहे हैं, ठीक है, उसका इफ़ेक्ट हमने देख लिया, मतलब वो वीडियो आपने देख लिया होगा। लेकिन अब यहाँ हम बात करेंगे एक और चीज़ की, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप पूर्ण रूप से क्या नवंबर का फल है वो समझे। तो सूर्य यहाँ पर नीच का फल दे रहे थे जब मैं 17
तारीख के बाद ये ट्रांजिट करेंगे उससे पहले, और शुक्र यहाँ से ट्रांजिट करके यहाँ पर आ रहा है, वो जो समय है 3 नवंबर से 17 नवंबर, उसमें या पूरा नवंबर गिन लीजिए, तो यहाँ पर उच्च दृष्टि है गुरु पे। मोरल आपका हाई रहेगा। राहु चला गया है, ग्रहण योग भी खत्म हो गया है सूर्य शुक्र का, तो आपके राहु का, तो आपके जीवन में बहुत ही पॉजिटिविटी आएगी, सही दिशा में आप निर्णय ले पाएंगे, सही निर्णय ले पाएंगे। आप अपने बच्चों के लिए जो अब तक टेंशन में थे बिकॉज ऑफ राहु दृष्टि, जिन्होंने संतान कंसीव किया है, जिन्होंने संतान प्लानिंग करनी है, जिनके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, जिनको बच्चों से तकलीफ़ हो रही थी, जिनके बच्चे दूर थे, उन सब के लिए ये गुरु बहुत पॉजिटिव है। और ये स्थान का मालिक जो सूर्य है वो भी गुरु की दृष्टि में है, और जब मिड ऑफ नवंबर से ये यहाँ चला जाएगा तो ये जो तुला का सूर्य है उसकी नेगेटिविटी भी ख़त्म हो जाएगी। तो ओवरऑल आपके लिए नवंबर में, आपके बच्चों के लिए मिड ऑफ नवंबर से बहुत अच्छा हो जाएगा। तो बच्चों के प्रति आपका लगाव बढ़ेगा, बच्चों के लिए आपके निर्णय सही हो जाएंगे, बच्चों के लिए संतान प्राप्ति के अच्छे योग शुरू होंगे, और ये गुरु आपका जब तक है तब तक रहेंगे। लेकिन अगर आप नवंबर की बात करेंगे तो मिड ऑफ नवंबर से अच्छे योग है संतान प्राप्ति की, आप प्लानिंग कर सकते हैं 17 नवंबर के बाद। यहाँ पढ़ाई में आपके लिए, खुद के लिए अच्छा है, स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अच्छा है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, बहुत अच्छा आपके जीवन में जो प्रोग्रेस होगा उस दिशा में आप पढ़ाई करेंगे, जो आपके लिए ज़रूरी है उस दिशा में आप पढ़ाई करेंगे, उस सब्जेक्ट की पढ़ाई करेंगे, तो आपको वो कंफर्ट मिलेगा। दूसरी चीज़ यहाँ पर एक और चीज़ हो रही है कि शुक्र राहु कॉम्बिनेशन हो रहा है। अच्छा, शुक्र राहु जो कॉम्बिनेशन हो रहा है वो, उसका मैं अलग वीडियो दे रहा हूँ आपको, लेकिन यहाँ पर शुक्र राहु कॉम्बिनेशन इज़ नॉट गुड फॉर रिलेशनशिप। तो आप अपने जॉब के प्लेस पे, अपने वर्क प्लेस पे, चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, अपने वर्क प्लेस पे संभालिएगा, आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ना हो, या फिर आप जिनसे आपका मैरिज नहीं हुआ लेकिन अफेयर शुरू हो रहा है, तो वो 3 से 30 नवंबर के बीच में शुक्र यहाँ पर नीच राशि में रहेंगे। वैसे राहु की उच्च दृष्टि है, थोड़ा नीच भंग का आपको अच्छा एक रिजल्ट मिल रहा है, लेकिन अल्टीमेटली वो आपको ऐसे कनेक्ट करेंगे, ऐसे पात्र से कनेक्ट करेंगे सामने वाले से जो आपके लिए शायद ही सही हो। सो बी केयरफुल। आपका जब ये भ्रम उतर जाएगा, शुक्र यहाँ से ट्रांजिट करके तुला में चला जाएगा, तब आपको लगेगा मैंने गलती कर दी, ना थॉट लेवल पे मैच हो रहा है ना किसी और लेवल पे, ये सिर्फ एक आकर्षण होगा विच इज़ नॉट गुड फॉर योर रिलेशनशिप बोथ ऑफ यू। सो ध्यान रखिएगा। यहाँ विदेश का भाव है, राहु है, राहु यहाँ पर आपको नवंबर में, अब क्योंकि अभी आया है तो विदेश जाने के प्लानिंग शुरू हो जाएंगे, बट उस विदेश में आपको ये चक्रव्यूह में फंस के नहीं जाना है किसी से। आप इसलिए नहीं जाएं कि भाई, अच्छा आपको ध्यान रखना है कोई आपसे इसलिए शादी नहीं करे या प्रेम नहीं करे कि उसको, आप विदेश में हैं, आपको उनको वीज़ा चाहिए या आपकी वजह से वो सेटल हो जाए बाहर, वो भी एक ध्यान रखिएगा। तो 30 नवंबर तक शादी या प्रेम, जिनको लव मैरिज करनी है उनको ध्यान रखना है। उसका डिटेल वीडियो मैंने आज ही, मतलब आज कल मैं दे दूंगा, बट वो बनाया है, आपको मिल जाएगा, सो पहले वो देख लीजिएगा। दूसरा, आपका विदेश योग बहुत अच्छा हो रहा है। चलिए ये चैप्टर भूल जाता है शुक्र राहु, लेकिन जो लोग विदेश जाना चाहते हैं तो उनके लिए नवंबर में बहुत ज़बरदस्त योग शुरू हो चुका है। और विदेश जाने के लिए, चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप हाउस वाइफ हैं, चाहे कोई भी है, आप इवन फार्मर हैं, आप घर पे बैठे हुए हैं, आपकी इच्छा नहीं, अचानक से इच्छा होगी, आपके डॉक्यूमेंट्स तैयार हो जाएंगे और आप विदेश जाने की प्रिपरेशन करना शुरू कर सकते हैं ड्यूरिंग द नवंबर से लेकर समय शुरू हो रहा है। सो डोंट वरी और डोंट हरी, सारी चीज़ें क्लियर कीजिएगा, डॉक्यूमेंटेशन कीजिएगा और शांत मन से। अच्छा, राहु जो है यहाँ पर खर्च ज़्यादा करवाएगा, यानी कि आपको विदेश जाना है बट आपको नहीं पता है तो आप खर्च ज़्यादा करेंगे किसी और के थ्रू, किसी के थ्रू, फिर आपको पता चलेगा कि अरे ये तो कम हो सकता था। सो बी केयरफुल। दूसरी चीज़, आपका नवंबर में शनि उसी जगह पर है, शनि की दृष्टि गुरु पर है, लेकिन राहु गुरु कॉम्बिनेशन ब्रेक हो गया, तो शनि यहाँ थोड़ा आपको नेगेटिव इफेक्ट दे रहा है, वो देता रहेगा। लेकिन जहाँ आपको गुरु पे दृष्टि है तो वो उस थॉट में ले जाना चाहता है कि आप जो सोच रहे हैं वो कितना सही है। वो कभी कभी आपका शनि जो है ना, वो रियलिटी आपके सामने रखेगा। आपने बहुत कुछ प्लान किया, सडनली ठाक से आपके सामने कुछ आ जाएगा कि अरे ये क्या है, फिर यू रियलाइज़ अरे मैं तो इतना कुछ प्लान कर रहा था, इतना कुछ सोच रही थी, अरे ये तो कुछ आ गया, ये कैसे हो सकता है। ये यहाँ से आ रहा है, शनि वॉन्ट्स की वार्निंग दे रहा है आपको कि भाई क्लैरिटी करो, समझ लो ये ऐसा है, जो आप सोच रहे हैं वैसा पिक्चर नहीं है। सो ये होगा, और उस टाइम पे ये गुरु का इफेक्ट आपको काम आएगा। विजडम है शनि गुरु कॉम्बिनेशन एक तरह से, तो वो गुरु आपको बताएगा कि मुझे यहाँ पर ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ठीक है।
अब गुरु जो है वो 12th हाउस का मालिक है। राहु जिनके घर में बैठा है उसका मालिक भी गुरु है। तो विदेश जाने का आपको बहुत मन करेगा हर तरीके से, चाहे आप स्टूडेंट है, हाउस वाइफ है, घूमने जाना है, पढ़ाई में है, आप जॉब में है, बिजनेस में है, कोई भी है आप, आपका मन करेगा मुझे जाना है, बट वो तरीका सही नहीं होगा। थोड़ा ध्यान रखिएगा कि क्या ये सही है, मैं सही तरीके से सही चीज़ें सही डॉक्यूमेंट्स के साथ जा रहा हूँ, अदरवाइज़ आप खुद फंसेंगे, उसमें कोई आपको हेल्प नहीं करेगा। सो बी केयरफुल। ये राहु आपको विदेश ले जाएगा, लेकिन गुरु का घर है उसमें राहु बैठा है, गुरु इसकी नीच दृष्टि में है। आप किसी रॉन्ग पेपर्स के थ्रू या इलीगल वे में जा रहे हैं तो फंसेंगे, बिकॉज शनि न्याय का देवता है, शनि इस स्थान का मालिक है 10th हाउस का, कोर्ट कचहरी। तो ध्यान रखिएगा, वो क्लैरिटी के साथ ले जाना चाहता है। जब भी आपके सामने एक पिक्चर आए क्लियर करने के लिए तो एक्सेप्ट कीजिएगा कि हाँ ये गलत कर रहा हूँ, मैं नहीं जाना चाहिए, या कोई सामने वाला कर रहा है तो भी आएगा। तो बावरे बन के या अंधे बन के जाने के लिए कोशिश मत कीजिएगा नवंबर में। इसके बाद हम बात करेंगे सूर्य मंगल का अंगारक योग। ये अष्टम भाव में हो रहा है, अष्टम भाव का मालिक भी मंगल है। 8 नंबर लिखा है। कुंडली कैसे देखें, मैं अपना सीरीज़ पूरा शुरू कर रहा हूँ, वो भी आप देखिएगा, समझ में आता जाएगा। तो यहाँ सूर्य मंगल अंगारक योग है, पितरों का स्थान है, गुप्त धन, गुप्त रोग हैं, गुप्त विद्याएं हैं। उलझिएगा मत इन सारी चीज़ों में। आपके लिए पितृक संपत्ति जो है वो लिटिगेशन में जा सकती है, प्रॉब्लम आ सकता है। आप उसमें अगर उलझेंगे तो आपका नाम सबसे ऊपर आएगा कि इनकी वजह से हो रहा है। सो लालच मत रखिएगा, इसमें उलझिएगा मत, ये अपने आप सॉल्व हो जाएगा जब ये ट्रांजिट कर जाएंगे। थोड़े समय की बात होती है। सो नवंबर में आप कुछ मत कीजिएगा। बुध जो है वो भाग्य भुवन में अच्छी स्थिति में अपने घर को देख रहा है, और ये शुक्र जहाँ ट्रांजिट कर रहा है उस स्थान का मालिक भी है। सो भाग्य में बुध की स्थिति आपको बचा के रखेगी। ये राहु शुक्र कॉम्बिनेशन जो है वो एक तरफ आपके पूरे करियर को, पूरी पढ़ाई को, करियर को, आपके जॉब को, आपके बिजनेस को दांव पे लगा देगा नवंबर में, क्योंकि 30 नवंबर तक शुक्र, 3 से 30 नवंबर तक शुक्र कन्या में है, राहु के बिल्कुल सामने है, और राहु अपने फुल फ्लेज उच्च दृष्टि में है, और ये शुक्र जो है वो नीच स्थान में है। आपका पूरा डाइवर्जन ना हो जाए नवंबर में, नवंबर का ध्यान रखिएगा। बाकी सब चीज़ें अच्छी हैं और आपके जीवन में सुख समृद्धि लेके आ रहे हैं। गुरु का बहुत पॉजिटिव पावर मिलेगा। आपकी सारी पॉजिटिविटी ये दोनों नहीं, राहु शुक्र नहीं खा जाए, उतना सिर्फ ध्यान रखेंगे, ये सबसे बड़ी रेमेडी है। और रेमेडी चाहिए तो आप गुरुदेव जो हैं, दत्तात्रेय हैं, या जो जिनको आप गुरु मानते हैं, स्वामी समर्थ या गजानन महाराज है, तो ऐसे गुरु, सिद्ध गुरु जो अवतार रूप में हैं, उनकी मैं बात कर रहा हूँ, तो उनकी शरण में उनकी पूजा पाठ कीजिए और महादेव का मंत्र स्तोत्र कीजिए। ये राहु शुक्र से आप बचेंगे। बाकी सब चीज़ें बहुत अच्छी है, सो डोंट वरी, और आपके जीवन में सुख समृद्धि लाएगा नवंबर, सो डोंट वरी, ऑल द बेस्ट। सो दैट्स इट फॉर टुडे, कीप वॉचिंग चिराग्स एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय, थैंक यू।